हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉलीवुड फ़ैन क्लब। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक नई मूवी थार का। जी हाँ, थार। आपको लगेगा कि कोई कार है। कार नहीं, ये थार है। और थार है एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है जिसे अनिल कपूर ने प्रोड्यूस किया है उनके बेटे को फिर से लॉन्च करने के लिए, जिनका नाम है हर्षवर्धन कपूर। थार में मिलेंगे आपको अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर, फातिमा शानी। कहानी है पाकिस्तान बॉर्डर से सटीक हमारे एक राजस्थान का एक गांव है, उसके बारे में कहानी दी हुई है। बिल्कुल पहाड़ है, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे शोले मूवी थी ना, उसका पूरा सेटअप लगेगा। पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, रेगिस्तान सा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। पूरी कहानी के अंदर ओनली 10 से 12 लोगों की कहानी है जो ये चल रही है। जिस हिसाब से ये मूवी बनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा कॉस्ट आई होगी, क्योंकि अनिल कपूर ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी शायद अनिल कपूर ही है, और कुछ ज़्यादा बड़ी कास्ट नहीं है इसके अंदर। कहानी कोई खास नहीं है, कहानी में कुछ नयापन नहीं है, कहानी वही है, बस सिर्फ अपने बेटे को रिलॉन्च करना है। हर्षवर्धन कपूर को थोड़ा सा और लाइमलाइट में लाना है, उसे काम दिलाना है, और आप चाहें तो कह सकते हैं उसको फिर से बॉलीवुड में इस्टेब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं अनिल कपूर। जी हाँ, अनिल कपूर की एक्टिंग बेहद अच्छी है। बहुत इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनका लड़का भी उनके आगे फेल होता दिखाई दे रहा है। अच्छे डायलॉग हैं, डायलॉग सबके बहुत अच्छे हैं। हर्षवर्धन राय के भी और हर्षवर्धन कपूर के भी बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं। सबने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहानी में कुछ नयापन नहीं है। नेटफ्लिक्स जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को लॉन्च करना, रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है। और रही बात कहानी की, कहानी शुरू होती है एक पहाड़ से। पहाड़ों के पास एक गांव है, गांव में होंगे 10 से 20 लोग। वहाँ पर एक आदमी का मर्डर हो जाता है, पेड़ पे लटका दिया जाता है, उसका कान काट लिया जाता है, उसका सीने को बिल्कुल फाड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है किसी राक्षस ने उसको मारा है। अब कहानी घूम रही है कि मारा किसने है, मारा किसने है। उसके बाद एंट्री होती है हर्षवर्धन कपूर की। दिल्ली से आया हुआ है, अपना एंसेंट पुरानी पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनका बिज़नेस का है इसने, कि उसका उसका बिज़नेस करता है। यहाँ से ले आता है, दिल्ली में बेचता है। सना शेख है, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनमें से एक जो करेक्टर है, पन्ना, उसकी बीवी बीवी है। और मुक्ति भी है इसके अंदर। मुक्ति भी एक उसकी पन्ना का ही एक दोस्त है, उसकी वो बीवी है। तो इतना सा ही इसका फेस है। अब वो जो मर्डर होता है उसका नाम होता है सुआ। सुआ नाम होता है उस करेक्टर का, उस लड़के का। और उसको बुरी तरीके से मारा है। ये मारा किसने, इसका पता लगाने के लिए अनिल कपूर गांव गांव घूम रहा है और पता लगा रहा है कि कौन है। उसके बाद उसी गांव में एक मर्डर हो जाता है अफ़ीम के चक्कर में, कि ये अफ़ीम कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, वो मूवी में आपको पता लगेगा। अब कहानी के अंदर दो फेज चल रहे हैं। एक फेज चल रहा है कि उस सुआ को मारा किसने, और ये अफ़ीम के चक बिज़नेस कौन कर रहा था अभी गाँव के अंदर, और इस परिवार को किसने मारा। अब ये दो कहानी चल रही है, बहुत स्लो स्लो चल रही है, स्लो स्लो चल रही है। इसी बीच में पन्ना को किडनैप कर लेता है हर्षवर्धन कपूर। जी हाँ, हर्षवर्धन कपूर उसे पकड़ लेता है और अपने कहीं ले जाके बांध देता है, और उसको टॉर्चर करता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। पन्ना की बीवी है सना शेख, वो उसी के घर में रहने चला जाता है। अब भाई जा सकता है, रहने में कोई बुराई नहीं है, गाँव ही तो है। तो वो चला गया गांव में रहने के लिए। अब वो उसे रोज़ दिन ब दिन उसे टॉर्चर करके पन्ना को उसको मारता है। कहानी का बेस पॉइंट ये है कि हर्षवर्धन कपूर आखिर क्यों उसे मार रहा है, हर्षवर्धन कपूर क्यों राक्षस की तरह इन सबको मारने में लगा हुआ है। अनिल कपूर को नहीं पता कि ये क्यों इसको मारने के लिए, मतलब कि अनिल कपूर सोच रहे हैं कि क्यों, कौन मार रहा है। अनिल कपूर पता नहीं है कि कौन मार रहा है इसको, वो सब जाके लास्ट में पता लगेगा जब आप लोग ये पूरी मूवी देखेंगे। देखो, मैं अगर पूरी मूवी आपको यहीं सुना दूंगा तो आपको लगेगा यार आप तो मूवी देखने नहीं है, इन्हें तो पूरी मूवी बता दी, अब हम क्या करेंगे मूवी देखने का, हमें तो मज़ा ही नहीं आएगा, हमारे पैसे खराब जाएंगे, लाना फलाना ढिमका, जो भी आप सोचेंगे। कहानी की जो बेस जो कहानी का था यही था। दो जीप हैं, मतलब कि कहानी के अंदर कोई ज़्यादा कास्ट नहीं है, इसलिए ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ज़्यादा लंबी मूवी नहीं खींची जा सकती। थार मूवी का नाम क्यों रखा है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मूवी का नाम दुश्मनी रख सकते थे, जानी दुश्मन रख सकते थे, थार क्यों रख दिया है ये अभी तक मेरी पल्ले नहीं पड़ रहा है। सतीश कौशिक जी भी हैं इसके अंदर। वो देखा जाए तो अनिल कपूर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, और उनकी हर मूवी के अंदर वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं है कि आप
मानो कि भाई 10 में से 10 स्टार दे दी जाए, हाँ अगर 10 में से 5 स्टार आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें अनिल कपूर हैं। ओनली अनिल कपूर की वजह से इस मूवी को आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन कपूर को भी आप देखो, क्योंकि बंदे ने मेहनत की है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन यार जिस हिसाब से काम होना चाहिए ना वैसे हो नहीं रहा है। हर्षवर्धन कपूर को भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद उनका करैक्टर ही ऐसा था कि इसलिए वो ऐसे इन्होंने एक्टिंग की। हो सकता है कि ऐसा ही हो, डायरेक्टर की डिमांड हो कि आपको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना है, और ऐसे ऐसे आपको करना है। लेकिन अभी कहानी बहुत लंबी जानी है, अगर हर्षवर्धन कपूर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये इसका ये बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये है कहानी का रिव्यू, आप देख सकते हो। 10 में से 5 स्टार मैं दूंगा इसको। और आप भी अगर एक डार्क और एक थ्रिलर मूवी देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आपने नेटफ्लिक्स ले रखा होगा तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। तो आपको, अगर आपने थार देख ली है और देखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको थार कैसी लगी। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर भी है नहीं, व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग में ऐसा ना करें, मुझे कुछ सपोर्ट करें। मैं इंडिया से हूँ, मैं कोई पाकिस्तान से भागा हुआ आदमी, आतंकवादी कोई ना हूँ जो मुझे तुम लोग यार सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करो यार, तो मुझे सब्सक्राइबर करो, कुछ चैनल में कुछ व्यूज़ बनाओ यार, तभी तो कुछ होगा। हाँ, थैंक यू।